बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान आपको आईटी ट्रैक एकेडमी तरफ से अपने क्लास नंबर 7 में वेलकम करता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो है बिल्डिंग ऑनलाइन बिज़नेस। जैसा कि जब हम बिल्डिंग ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमें बिज़नेस के बारे में समझना लाजमी है और बिज़नेस से बाद हमें ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में समझना लाजमी है। जैसा कि मैंने ये दोनों चीज़ें अपने क्लास था एक हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन बिज़नेस, तो उसमें मैंने क्लियर किया था, वो आप मेरी क्लास देखें तो आपको बिज़नेस के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एज पर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज़ दैट एनी एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट इज कॉल्ड अ बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी करें, हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे अर्निंग हो, प्रॉफिट गेन करने का, तो उसको हम बिज़नेस करते हैं। उस जो क्लास थी मेरी उसको मैंने क्लियर में बता दिया है। आप उसको देखेंगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्लान टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर अ कस्टमर। जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम बनाते हैं या सर्विस हम ऑफ़र करते हैं, उसके प्लानिंग यही होती है कि हम कस्टमर का मसला हल करें, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करें, सॉल्व करें। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी बिजनेस। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर बिज़नेस का कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे कस्टमर्स को कौन सी नीड्स हैं, कौन सी वांट्स हैं, और आल्सो हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। उसके बाद हम फॉर सेटिस्फाइंग दोज नीड्स एंड वांट्स एंड आल्सो सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब हम सेटिस्फाई करते हैं उन नीड्स को, उन वांट्स को, तो हम उनके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस देते हैं जैसे उनके इश्यूज़ या उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई दैट कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस विच इज़ ऑफर्ड बाय यू। जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे उनके पास कौन से प्रॉब्लम्स है, आपके पास कौन से सोल्यूशन है। जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप ऑफर करेंगे वो उनके इश्यूज़, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करें। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई दैट द आइडियल कस्टमर फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर क्रिएट। ये भी नेसेसरी है कि हम अपना आइडियल कस्टमर को पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्रिएट करें या आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद इट इज़ आल्सो क्लियर इफ़ यू सेल ऑनलाइन। अगर आप क्या सेल कोई भी चीज़ ऑनलाइन करते हैं या सर्विस देते हैं, बिजनेस में रिक्वायर लेस कैपिटल देन अ कंपनी सेलिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट। अगर कोई भी चीज़ हम फिजिकल प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ हम फिजिकल सर्विस देते हैं ना, तो वो एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन के बहुत ही महंगी होती है और उसमें बहुत ही कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास ऑनलाइन के ऑफलाइन के मुकाबले में ऑनलाइन में इतनी कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्रिएटिंग अट्रैक्टिव वेबसाइट और ब्लॉग। आप अट्रैक्टिव वेबसाइट और ब्लॉग बना सकते हैं टू अट्रैक्ट योर कस्टमर। यू शुड आल्सो पोस्ट गुड कंटेंट दैट कीप्स विजिटर्स कमिंग बैक टू योर साइट। अगर आप अच्छे कंटेंट्स पोस्ट करेंगे तो आपके विजिटर्स आपके पास कमिंग बैक आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिंग अ सोल्यूशन फॉर अ कस्टमर। नंबर 1 पे सॉल्व अ कस्टमर प्रॉब्लम। कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करें। बिफोर बिल्डिंग अ ऑनलाइन बिजनेस यू शुड फाइंड योर निश एंड कीप इन माइंड दैट निश शुड अचीव द नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर्स। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उससे पहले आप ये चीज़ जहन में रखें कि आपने जो निश चूज़ की है या टॉपिक आपने चूज़ किया है अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए, और वो निश आपके जो नीड्स हैं ना, आपके कस्टमर के जो वांट्स हैं, वो उसको कंप्लीट करें, उसको फिनिश करें, उसको फुलफ़िल करें या उसको अचीव करें। व्हेन यू बिल्ड ऑनलाइन बिजनेस देन योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आपने जो निश आपने चूज़ किया है उसके बेस पे आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो उसके जो मैचिंग करें आपके निश पे, तो आपके कस्टमर के वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। उसके बाद है हाउ एवर कस्टमर्स ओनली बाय व्हेन दे हैव द नीड एंड देयर नीड्स आर एट द टॉप ऑफ देयर माइंड्स। यह चीज़ भी आप नोट करें कि कस्टमर उस टाइम बाय करते हैं जब उनकी जो नीड्स होती है या वांट्स होती है उस टॉप लेवल पे होती है इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग पर। सो यू हैव टू यूज़ योर बिजनेस इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। आप अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन यूज़ करें और एक्सपीरियंस यूज़ करें टू फाइंड कस्टमर्स नीड्स। अपने कस्टमर नीड्स को आप तलाश करें और वांट्स को, एंड यू हैव टू सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। और आपके पास उनके प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन आपके पास होना लाजमी है। दोज नीड्स एंड वांट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ शुड बी सॉल्व्ड। जो भी आपके कस्टमर्स के नीड्स हैं, वांट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सॉल्व करें। सेकेंड लेवल पे हमारे पास है कि एनालाइज योर स्किल्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। अपने स्किल को
अपने इंटरेस्ट को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनालाइज करें। बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन बिजनेस यू विल नीड कैलकुलेट योर ओन एबिलिटी टू डू दिस। बिफोर स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, तो आप अपने आप को ख़ुद को कैलकुलेट करें, जो चीज़ें आपके पास हैं और जैसे स्किल है, इंटरेस्ट या कैपेबिलिटीज़ हैं, और अपने एबिलिटी को भी आप उसको कैलकुलेट करें कि किस लेवल पे मुझे जो मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जो निश मैंने अपने लिए चूज़ की, अपने कारोबार के लिए चूज़ की, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो मेरे पास कौन सी एबिलिटीज़ हैं कि उस लेवल पे मैं कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, इशू सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं कोई एजुकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। जिस लेवल पे आपके स्किल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको कैलकुलेट करें, उसको एनालाइज करें। उसके बाद सो फार डूइंग दिस यू हैव टू लुक एट योर ओन स्किल्स दैट सेट द कंट्रोल व्हाट एग्जैक्टली यू आर वेल सफिशिएंट टू डू प्रोफेशनली। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है, तो जो आपने ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, तो जारी बात है आपको उस कारोबार के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पे जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको है, तो वो यूज़ करें, अपनी ओन स्किल यूज़ करें। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, आपके पास कौन सी प्रोफेशनल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। उसके बाद यू मस्ट बी नॉलेजेबल अगेंस्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये नोट करें कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपको उस बिज़नेस के रिलेटेड, एग्जिस्टिंग बिजनेस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। तो नेक्स्ट पे यू मस्ट एनालाइज योर इंटरेस्ट, और आपके पास जो इंटरेस्ट हैं, जो पैशंस हैं, उसको आप एनालाइज करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका बिज़नेस क्या प्रोवाइड करना चाहता है, कौन सी नीड्स, कौन सी वांट्स फुलफ़िल करना चाहता है। उसके बाद जो इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको आप अपने ऑनलाइन बिज़नेस के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है, वो है आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर। बिकॉज विदाउट कस्टमर आपका बिज़नेस नहीं चलेगा सही, क्योंकि कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, वो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। दे आर सर्चिंग सोल्यूशंस देयर प्रॉब्लम्स, वो अपने प्रॉब्लम्स को सर्च कर रहे हैं। आल्सो फाइंडिंग नॉलेज, वो अपने नॉलेज को फाइंड कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर रहे हैं। और आल्सो वांट टू गेट एजुकेशन, आल्सो वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं स्पेसिफिक रिलेटेड निश, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी स्पेसिफिक निश पे। नाउ इफ़ दोज यूज़र्स नीड्स, अगर उन यूज़र्स की नीड्स, वांट्स और सर्चेज मैच करती है आपकी निच के साथ, सो दे कैन बी योर साइट ऑडियंस, तो वो आपके साइट ऑडियंस बन सकते हैं, आपके वेबसाइट के ऑडियंस, ब्लॉग के ऑडियंस बन सकते हैं। और उसके अलावा वो आपके चैनल के ऑडियंस बन सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वो हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो आपकी निश के मुताबिक जो आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, तो उन कस्टमर्स की, उन ऑडियंस की वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, जो उनके पास मसले हैं, जो इशूज़ सॉल्व हो रहे हैं, तो आपका निश उसको सेलेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, और वो उन साइट ऑडियंस को आप अपने साइट ऑडियंस की भी कह सकते हैं, वेबसाइट के या चैनल के भी साइट ऑडियंस या कस्टमर कह सकते हैं, या टारगेट ऑडियंस भी कह सकते हैं। सो नोइंग दिस डेमोग्राफिक्स मीन्स जहाँ पे एज हो, सेक्स हो, इनकम हो, will help you focus on the audience and fit the rest of your business model to their wants and need। अगर आप मालूम कर रहे हैं कि उनकी एज क्या है, सेक्स क्या है, इनकम क्या है, किस कंट्री से हैं, क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो हेल्प करेगा आपके ऑडियंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। और लास्ट पे इन चीज़ के लिए मैंने एक अपने ब्लॉग पे लिंक दे दिया है, जो मैंने पोस्ट लिखी है टारगेट ऑडियंस के बारे में, वो मैं अपने वीडियो के लिंक में दे दूँगा इस पे डिस्क्रिप्शन पे। और उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे मेरे कमिंग वीडियोस आपको मिल सकें। तब नेक्स्ट क्लास के लिए